भागवत स्पष्ट वर्णन है कि जो लोग भी जीवों को फ्राई के खाते हैं, कट के खाते हैं, जब वो यमराज के यहाँ जाते हैं ना, तो यमराज के यहाँ बहुत बड़ा बड़ा कड़ाहा है और ऐसे ही वो उसको खड़े उसके कड़ाह में झोंक दिया जाता, फ्राई करके उसको निकाल दिया जाता है। एक बार की मैं बात बताऊं, उस समय मैं घर रहता था, अब गांव में रहता था। यही ठंडी, ये बरसात का मौसम था। बात याद आ गई तो हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे बगल में एक दुकान थी, इसकी समोसे की दुकान थी। समोसा उसके यहाँ बनता था, समोसा, जलेबी, लौंग लता ये सब बनाते थे वो। तो उस दिन शाम को बहुत वर्षा हुई थी, जैसे कल रोड पे इतना पानी जा रहा था, इतना वर्षा हुई थी, खूब वर्षा हुई थी, एकदम ठक। तब जब बहुत बारिश होने लगती तो हर एक आदमी को गरम गरम खाने की इच्छा होती है, भाई जिसकी जो रुचि है वो उधर जाता है। तो खूब बारिश हुई थी, लाइट भी कट गई थी। उस दुकान पे लालटेन, जो लालटेन पहले होती थी, लालटेन जल रहा था। लालटेन का थोड़ा थोड़ा उजाला होता है। तो वो लड़का उस समय दुकान खुला था, शाम को 7 बज रहा था और एकदम अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया था तो हम गए, हमारी इच्छा हुई, ऐसे घूमते घूमते पहुंच गए उसी दुकान पे। गए तो हम कहे यार समोसा खिलाओ हमको। तो वो कहा कि ठीक है खिलाते हैं। तो हम बैठे, तो वो उसकी दुकान ऐसी थी कि जहां पे उसकी भट्ठी थी उसके बगल में एक पत्थर रखा था, उस पे लोग बैठते थे। उसके इधर भी पत्थर बड़ा सा लगा था, उस पर वो दुकान लगाता था। तो जहां भट्ठी रखी थी उसके बगल वाले पत्थर पे हम जाकर के बैठ गए। तुम कह यार देखो गरम गरम खिलाना, जो गरम होगा वही खिलाना। तो हम देखे वहां, तो वो कढ़ाई में से समोसा निकाल करके थाली में डाल दिया था, लेकिन कढ़ाई में से जब लास्ट में बचा रहता है समोसा तो हलवाई लोग निकाल करके कढ़ाई पे रख देते हैं। तो लास्ट में से निकाल करके वो कढ़ाई रख दिया था और उधर से उठा रहा था। तो कह यार वो तो तुम ठंडा रखे होगे, ये जो कढ़ाइया में निकाले हो वो हमको गरम दो। हमारी नजर कढ़ाई पे गई। कढ़ाई पे गई तो कढ़ाई में के ऊपर जो पानी रखा था उस पे जो समोसा था, समोसा में कितना कोना होता है, 3 कोना होता है ना, और उसमें 4 कोना दिख रहा था। और हमारे क्योंकि अंधेरा था तो हमें कुछ थोड़ा कम दिखाई भी दे रहा था उस समय। तो हम उसको बड़ा ध्यान से देखे। हम कहे यार इस पे समोसा तो ये कैसा तुम सब बिगाड़ दी, इसमें तो 4 कोना दिख रहा है। तो बोला नहीं, सब अभी तो बना करके एकदम गरम गरम निकाले। अब मेरे भाई वो उस वहां से जैसे ही उठाया तो कहता हाँ चाय में तो 4 कोना बा। और जब वो लालटेन के सामने गया तो एक तो मेढक कूदते आया, कूद गया उसे। मेढक आया कूदते कूदते अपना वो कढ़ाई कूद गया और वो समोसा निकाल चुका था, उसको भी नहीं पता किसमें से पूरा निकाल चुके हैं। और वो जब उसमें तेल गया तो एकदम फ्राई होकर के चारों पैर फैला दिया। और जो चारों पैर फैला दिया तो समोसा 4 कोने का हो गया। हम कहे यार ये 4 कोने का कैसे दिख रहा है। तब जो लालटेन के सामने ले गया तो देख रहा तो वो मेघा एकदम फ्राई होकर एकदम टाइट हो गया है। तो हम कहे भैया अब तुम समोसा हमें मत खिलाओ, अब हम चले घर। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे फ्राई कर करके खा रहे हैं ना, हमको बहुत आनंद आता है। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो यमराज के यहाँ बड़ा बड़ा कढ़ाहा रखा है और आपको ऐसे कड़े डाल दिया जाएगा और उसे मेढक कैसे फ्राई होकर के दोनों हाथ पैर फैला के निकलेंगे। और ये जानिए कि भगवान बहुते दयालु हैं। भगवान से ज्यादा दयालु कृपालु इस संसार में कोई नहीं है। कहते हैं जैसी हमारी रुचि है ना, जैसी हमारी रुचि है खाने की, भगवान वैसा ही शरीर हमको दे देते हैं, ठीक वैसा ही। अगर मांस मछली ज्यादा खाने की रुचि हमारे अंदर है तो भगवान कहते हैं अच्छा बहुत खाने की इच्छा है, चलो तुम शेर बना देते। भगवान शेर की योनि में भेज देंगे। अब ध्यान देना, शेर 1-1 महीने तक बेचारा भूखा मरता रहता है
तब उसको कोई एक जानवर मिलता है पेट भरने के लिए, क्योंकि से केवल और केवल मांस खाता है, घास रोटी नहीं खाता, वो केवल मांस ही खाता है। भगवान बोले मांस के शौकीन हो तो आओ, हम तुमको मांस खाने वाला जीव बना देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जाति का दोष लगता है, जाति का दोष नहीं होता। इसीलिए तो जो जन्म का दोष होता है, जात कर्म संस्कार करवा के उसके जन्म के दोष को समाप्त किया जाता है। इसीलिए कभी भी हमें ध्यान रखना है, जब बच्चा जन्म ले तो उसका जात कर्म संस्कार हमें अवश्य करवाना चाहिए। जात कर्म संस्कार हमें अवश्य करवाना चाहिए। जात कर्म संस्कार करवाने से उसका जन्म पवित्र होता है। और आप लोग कहें कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छा तो आप लोग देखे होंगे मूढ़ा लड़का पैदा होता है, जानते हैं कि नहीं? मूड में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ही आतंकवादी निकलते हैं, बहुत गुस्सैले निकलते हैं, वो बहुत दुष्ट निकलते हैं। तो उनका मूड पूजा जाता है, मूड पूजने से शांत होता है। तो इसलिए जात का संस्कार बहुत जरूरी है, हमको जात कर्म संस्कार जरूर करवाना चाहिए। तो इसलिए जो भगवान के नामों का जप करता है, जो शुद्ध शाकाहारी है, जो भगवान के नामों का भजन कर रहा है, भगवान को भोग लगा के खा रहा है, वो कहीं जन्म ले, किसी भी जाति में जन्म ले, उसके हाथ खाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले और मांस खाए, मदिरा पिए, तो उसके घर भी खाना आपको नहीं चाहिए। उसके घर भी उसके रसोई का बना भोजन हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। अगर दुराचारी हो गया तो वो दुनिया का चाहे कोई भी हो, उसके घर उसके हाथ का कभी नहीं खाना चाहिए।